वहां पे अगर इस तरह की बात होगी, यानी कि मादर पिदर आजाद होगा। मैं क्या, कोई भी नहीं सोच रहा था कि वो इस तरह की मुंह उठा के किसी पे भी इल्जाम लगा देंगे, सब बेकाऊ हैं सारा। ये मतलब उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि ही इज राइट, एवरीबॉडी इज रॉन्ग। मोहम्मद आमिर की जो एक माजी के अंदर मैच फिक्सिंग का वो पूरा स्कैंडल था, यू आर ऑलवेज यूज्ड टू से इवन एज अ कमेंटेटर के ही शुड नॉट कम बैक इन द टीम। देखिए, जिसने पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेला, जब आप अल्लाह आपको पावर देता है तो वो ले भी सकता है। तो अगर आप इसका मिसयूज़ करेंगे तो फिर आप जिस तरह आजकल टीवियों पे जा के गिले शिकवे हो रहे हैं, तो फिर ऐसे ही होता है। ऑनेस्टली ये गिव एंड टेक है, जैसा करो वैसा। मोहम्मद आमिर डिड नॉट फिट इन। शाहीन शाह अफरीदी, आपके फास्ट बॉलिंग तो आउटस्टैंडिंग है कि किसी को बुरी लगेगी, लेकिन आप जाके सबको कहना कि मैं ठीक हूँ, बाकी गलत हैं। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ कि पाकिस्तान के लिए 9 प्लेयर्स जोर लगा रहे हैं जीतने के लिए और 2 प्लेयर्स कह रहे हैं कि हम किस तरह हारें। ये उनकी सोच है, उनको लगता है कि किसी को माफ़ी मिलनी ही नहीं चाहिए, ये उनकी अपनी सोच है। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी, एक बंदे को चांस मिला है, वो उसने प्रूव किया है। वो आमिर के साथ डिस्कस कर ली जाती, उसको समझा दिया जाता कि भाई देखें, मैं तो बहुत ज्यादा हमने पेशेंस दिखाई है एज अ क्रिकेट बोर्ड। बहुत सारों के साथ शो कॉज नोटिस जारी नहीं, बहुत सारों, मैं आपको बताता हूँ। बहुत मैंने कहा मैं सिटी साहब से रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि शायद वो मान जाए। मैंने उनको मैसेज किया तो उन्होंने कहा नो इशू, यू कैन गो एंड डू योर प्रैक्टिस। दोस्तों, एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक अनोखा मामला सामने आ चुका है। पीसीबी के पूर्व चेयरमैन रमीज रजा और पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर के बीच एक बार फिर कहासुनी शुरू हो गई है। दरअसल दोस्तों, मोहम्मद आमिर को फिक्सिंग के चलते पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से कुछ समय के लिए बैन कर दिया गया था, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर उन्हें एक बार फिर पाकिस्तानी टीम में जगह दे दी गई। लेकिन जब रमीज रजा पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने तो उन्होंने वापस मोहम्मद आमिर को पाकिस्तानी टीम से बाहर कर दिया और तभी से इन दोनों के बीच तनाव बना हुआ था। लेकिन एक बार फिर इन दोनों के बीच बहस छिड़ चुकी है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं मोहम्मद आमिर ने आखिर रमीज रजा को लेकर क्या क्या कहा। दोस्तों, वीडियो बड़ी ही मजेदार होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आपने एक ओपिनियन अपना जाहिर किया हुआ था मोहम्मद आमिर के बारे में जी। यू वर ऑलवेज अगेंस्ट हिम कि भाई इसको वापस नहीं खिलाना चाहिए। मोहम्मद आमिर ने जब पता लगा कि जी आपको रिमूव कर दिया गया और नजम सेठी साहब आ गए, तो ये एक्चुअली ट्वीटेड कि लो जी बहुत अच्छा ये फैसला हुआ है। तो अगर कोई ये समझे कि जी आपने बीइंग पीसीबी चेयरमैन मोहम्मद आमिर के साथ ज्यादती की है, तो ये एक ओपिनियन है ना, एंड यू विल हैव टू गिव वेटेज टू दैट। इसमें कोई ब्लैकमेलिंग नहीं है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। 2-3 चीजें हैं। एक तो आपको ये भी देखना है कि टीम क्या चाहती है इस वक्त। अच्छा, एक तो ये है ना कि टीम के पास क्या अवेलेबल टैलेंट है और किस तरह से उसको यूज किया जा रहा है। मोहम्मद आमिर डिड नॉट फिट इन। शाहीन शाह अफरीदी, आपके फास्ट बॉलिंग तो आउटस्टैंडिंग है ना इस वक्त। अच्छा, इस वक्त तो कोई शक नहीं है। दूसरा, देखिए, जो भी कह ले, पॉइंट है कि अगर आप अपने आप को पॉलिटिकली प्लेस कर देते हैं ना एज अ स्पोर्ट्समैन, तो फिर आपके मार्जिन्स कम होते जाते हैं। मोहम्मद आमिर के बोलने पे प्रॉब्लम थी आपको? नहीं, मुझे हर एक के जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स है ना हमारे, अब देखें ना, आप इस ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे काम करते हैं ना, आप इनके खिलाफ ट्वीट करना शुरू कर दें तो आपके क्या चांसेस हैं यहाँ पे आपके सर्वाइवल के? बहुत कम हो जाएंगे ना। अच्छा, तो इसी तरह से पीसीबी जो है वो एक एम्प्लॉयर है और ये सारे जो है जितने भी ये पीएसएल में प्लेयर्स हैं, ये हमारे थ्रू पैसे जाते हैं। ठीक है। अगर आपने क्रिकेट टीम में खेलना है, हमारे थ्रू जाते हैं। आपने फर्स्ट क्लास टीम में खेलना है, वो हमारे थ्रू जाते हैं। तो ये एक तरह से, बट डोंट यू थिंक कि ये कुछ हद तक स्लेव माइंडसेट की तरफ आ रहा है? बिकॉज वी पे यू मनी, यू नो गोइंग टू टॉक अबाउट। यही चीज आमिर के साथ डिस्कस कर ली जाती, उसको समझा दिया जाता कि भाई देखें, मैं तो बहुत ज्यादा हमने पेशेंस दिखाई है एज अ क्रिकेट बोर्ड। बहुत सारों के साथ शो कॉज नोटिस नहीं, बहुत सारों, मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारों के साथ। इसलिए कि फॉर एग्जांपल आकिब जावेद जो है वो कलंदर्स के साथ है, पेमेंट हमारी जाती है जिसमें आकिब जावेद की भी फी उसमें जाती है उसको। और बात की कि लुक, ये डिसिप्लिन हमारा डिस्ट्रॉय होता है। मैं बड़ा अनकंफर्टेबल हूं और मैंने उनसे बात की सबसे फ्रेंचाइज ओनर से कि मैं बड़ा अनकंफर्टेबल हूं, हम अपने बच्चे देते हैं आपके हाथों में। ठीक है। और वहां पे अगर इस तरह की बात होगी, यानी कि मादर पिदर आजाद होगा रिगार्डिंग जो मर्जी मैं कर लूं और कह दूं, नहीं, doesn't this have more to do with criticism? कि criticism ना करो, वैसे जो मर्जी कमेंट करो। नहीं, आप करें क्यों कोई बात? आपका काम है टू लीड ऑल दीज फ्रेंचाइजेस इनटू एक्शन। देखे ना, या ये कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म तो नहीं है,
यहाँ पे आप इस तरह के जब आप कमेंट्स देते हैं तो आपका डिसिप्लिन डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन मेरा कमिंग बैक अगेन, आपको एक इशू मोहम्मद आमिर की जो एक माजी के अंदर मैच फिक्सिंग का वो पूरा स्कैंडल था, यू आर ऑलवेज यूज्ड टू से इवन एज अ कमेंटेटर के ही शुड नॉट कम बैक इन द टीम। देखिए, जिसने पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली है ना मंसूर, उसमें अगर आप और मैं अनफॉर्चुनेटली उस पीरियड में था जहां बहुत ऐसी कंट्रोवर्सीज होती थी। ठीक है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं कि पाकिस्तान के लिए 9 प्लेयर्स जोर लगा रहे हैं जीतने के लिए और 2 प्लेयर्स कह रहे हैं कि हम किस तरह हारें। ठीक है, तो ये एक सेंस ऑफ बिट्रेयल है और वो यही समझ सकता है और वही समझ सकता है जिसके साथ उसने ये बीती है, ये एक्सपीरियंस किया हुआ है। ठीक है, चले, ये अगर पहला टीयर होता, आज से कोई 25 साल पहले की बात होती कि पहली दफ़ा कोई मिस्टेक हुई है तो आप देखते हैं कि चलो यार पहली दफ़ा हुआ, ऐसा नहीं हुआ। मगर हमारे हर 3-4 साल के बाद एक इवेंट होता रहता है। अच्छा, और कहीं पे हमें दुरुस्तगी नहीं होती है। तो आप कहाँ तक जाएंगे इनको माफ़ करने के हिसाब से? प्रोफेशनल आपको ऐसी ही फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं बिफोर द टूर्नामेंट कि आप अपने आप को रेडी कर सकें। और मैंने कल भी कहा था कि मैं ऑनेस्टली मैं घर बैठा हुआ था तो मैंने सोचा कि यार क्योंकि 2 दिन बारिशें हो रही थी तो प्रैक्टिस नहीं हो पा रही। मैंने कहा मैं सिटी साहब से रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि शायद वो मान जाए। मैंने उनको मैसेज किया तो उन्होंने कहा नो इशू, यू कैन गो एंड डू योर प्रैक्टिस। तो मैं खुश हो गया कि यार ऐसी जगह पे तो आपको पता ही है। तो ये उनकी आई थिंक बड़ापन है कि एज अ चेयरमैन फिर उन्होंने मुझे दोबारा मैसेज भी किया कि ऑल सॉर्टेड। तो ये एक बड़ापन है कि आप अपने प्लेयर्स को इस तरह रिस्पेक्ट देते हैं, जो आई थिंक पिछले सिस्टम में ऐसा नज़र नहीं आया। कुछ प्लेयरों को अगर आप देखें तो उनकी शिकायत है कि जी फ़ोन नहीं पिक हुए, रिप्लाई नहीं किए गए। तो आई थिंक एक इंसान जब पावर में आता है ना तो उसको आई थिंक अपना आप नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जब अल्लाह आपको पावर देता है तो वो ले भी सकता है। तो अगर आप इसका मिसयूज़ करेंगे तो फिर आप जिस तरह आजकल टीवियों पे जा के गिले शिकवे हो रहे हैं तो फिर ऐसे ही होता है। ऑनेस्टली ये गिव एंड टेक है, जैसा करो वैसा भरो। तो इंसान अगर नीयत साफ रखे, अपने काम से काम रखे तो उसके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। मेरा भी रजीम चेंज हुई है तो उसका किधर को फ़ायदा पहुंचेगा। जिस तरह मिसबा के मुतालिक, वकार के मुतालिक, कुछ जर्नलिस्टों के मुतालिक रमीज़ ने बोला और जो उसका रवैया था उनका, तो क्या कहेंगे उस पर? क्या बेहतर था, ऐसा होना चाहिए कि चेयरमैन को? ऑनेस्टली हालांकि वो मुझे लगता है कि बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं और उनसे इस तरह की आई थिंक मैं क्या कोई भी नहीं सोच रहा था कि वो इस तरह की मुंह उठा के किसी पे भी इल्ज़ाम लगा देते कि सब बिकाऊ हैं सारा। ये मतलब उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि ही इज़ राइट, एवरीबडी इज़ रॉन्ग। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि इफ़ एंड बट्स में हर बंदे का ओपिनियन होता है। किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है। 100 बंदे होंगे जो मेरी बात से एग्री नहीं करेंगे, 10 बंदे होंगे जो एग्री करेंगे। किसी को अच्छी लगेगी, किसी को बुरी लगेगी। लेकिन आप जाके सबको कहना कि मैं ठीक हूँ बाकी गलत हैं, ऐसा होता नहीं है, ना ऐसा चलता है पाकिस्तान में। वैसे 2023 के टारगेट क्या है, क्या गोल्स हैं, आप क्या अचीव करना चाहते हो 2023 के? देखें ये बड़ा ट्रिकी सवाल किया आपने, टिपिकल मीडिया वाला सवाल किया है। 2023 का ये कि PSL आ रही है, इंशाल्लाह PSL में परफॉर्म करूँ, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। प्लेयर्स को बिल्कुल क्रिकेट खेलने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और आपके हवाले से सवाल हुआ था, तो आप क्या कहते हैं कि इतने साल गुजरने के बावजूद और चैंपियंस ट्रॉफी भी जीता आपने पाकिस्तान ने, उसके बावजूद भी ये राय कायम करना दुरुस्त है? देखिए, मैंने आपको पहले बोला कि हर बंदे का अपना ओपिनियन है, किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा।